ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी अपाल दौजेड़ परू ए परम पड़वी संदर्भ मल हर प्राप्त करने जया जो संतप्य मानस शांत हो जिनके वे वर्मान मान जिन बेचरे परमात्मा गाथा नंबर 9 परमात्मा का स्वरूप चल रहा है। देखो, भगवान के ज्ञान में 3 काल 15 पेज है, दूसरा पैराग्राफ। भगवान के ज्ञान में 3 काल 3 लोग ज्ञात होते हैं। ऐसी सर्वज्ञ दशा का स्वीकार द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि गए बिना होगा ही नहीं। भगवान आत्मा की एक समय की ज्ञान की पर्याय इतनी महान है कि 3 काल 3 लोग को युगपत जाने। ऐसी ज्ञान की पर्याय को स्वीकार क्या राग कर सकता है? क्या राग के आश्रय से आत्मस्वरूप का स्वीकार होगा? पर्याय में स्वीकार होता है, परंतु क्या पर्याय के आश्रय से स्वीकार होगा? सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आश्रय लिए बिना पर्याय में सर्वज्ञ पने का निर्णय नहीं होता। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मस्वरूप का निर्णय होते ही उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाएगा और वीतराग पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। इसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ जमीन खोदना या भार ढोना नहीं है। अंतर की दशा जो पर कर्तृत्व रूप थी वह अकर्तृत्व रूप ज्ञाता रूप हो गई। वास्तव में यही पुरुषार्थ है। कल अपन ने इसके आधार से ही चर्चा की थी। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा सम्यक दर्शन के लिए क्यों आवश्यक है? सर्वज्ञ की श्रद्धा कोई करता है और वो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं करता, तो वास्तव में वो सर्वज्ञ की भी सच्ची श्रद्धा नहीं करता। क्योंकि तुमने सर्वज्ञ की जब श्रद्धा करी कि हमारे जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ माने क्या होता है ये तो बताओ। तो सर्वज्ञ माने जो सर्व का ज्ञाता है, तो सर्वज्ञ तो सर्व का ज्ञाता है, तो वो तुम्हारा भी जानने वाला है कि नहीं? वो तुम्हारी भी भूत भविष्य की पर्याय जानता है कि नहीं जानता? यहाँ जानता है। तो जानता है तो वे पर्याय निश्चित होंगी तो जानता है कि अनिश्चित को जानेगा? निश्चित है। समझ में आया? तो फिर साहब उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण ये सब भी तो करणान योग में बताए। सो उनमें क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी का आयु क्रम अचानक उदीर्णा होनी है, मान के चलो कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु है और उसे 35 वर्ष की आयु खत्म हो जाना है, तो वो जो बाकी के 25 वर्ष के आयु क्रम के निषेक हैं उनकी एक साथ उदीर्णा होनी चाहिए, तब तो मरेगा। जैसे अपन कहते हैं ना अल्पकाल में मालूम आयु मर गया, तो ये अल्पायु वगैरह होती क्या? उदीर्णा हो गई एकदम से। तो वही उदीर्णा हो गई तब तो सर्वज्ञ का जानना गलत हो गया। भाई उनने तो बताया कि 60 वर्ष जिएगा और ये तो 35 साल में मर गया, तो देखो चेंज हो गया ना। अरे भाई ये तेरे ज्ञान की कमजोरी है, उनके ज्ञान की कमजोरी नहीं है। तूने जितना पूछा उतना उत्तर आया।
तूने पूछा इनकी आयु कितनी है तो बता दिया 60 बरस। अगर तू पूछता है मरेगा कब तो बता देते 35 बरस। समझ में आया कि नहीं आया? तू तो 60 वर्ष याद करके आ गया और मर गया वो 35 साल में। तो सर्वज्ञ को तो पता नहीं था, ऐसा नहीं है। उनको इसको इस समय उदीर्णा हो जाएगी, ऐसा परिणाम आएगा, इस परिणाम के निमित्त से उदीर्णा होगी और इसका आयुकर्म पूरा हो जाएगा, पर्याय बदल जाएगी। नेमिनाथ समोसरण में विराजमान थे और वहाँ पर किसी के मन में ऐसा ही प्रश्न आ गया। भाई उनने अपनी तरफ से थोड़ी बताते सर्वज्ञ कुछ, वहाँ किसी के मन में प्रश्न आया कि ये द्वारका नगरी क्या नष्ट हो जाएगी क्या? समझ में आया? तो बस और उनने बता दिया कि द्वारका नगरी का ऐसा ऐसा होगा, आज से 12 वर्ष बाद ये जल जाए। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि वे नहीं बताते, और कोई ऐसा प्रश्न करे कि ये भी कोई प्रश्न हुआ, क्या ज़रूरत थी ये सब पूछने की? नहीं समझ आए? अरे लेकिन स्वरूप ऐसा है ही नहीं भाई। किसी के मन में ऐसा प्रश्न आना था, ये भी नक्की था। फिर सर्वज्ञ की वाणी में उसका जवाब आना था, ये भी नक्की था। और जवाब सुनकर द्वीपायन मुनि नगर छोड़ के चले जाएंगे, ये भी नक्की था। और 12 वर्ष के पहले वापस आ जाएंगे, ये भी नक्का था। समझ में आया? ये तो तेरे में लगता है कि ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। वो लगता भी क्यों है? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमें भविष्य का ज्ञान तो है नहीं, तो अपन अपनी 1.5 बुद्धि चतुराई लगाते रहते, ऐसा कर लेते, कर क्या लेते? वो तो जो होना है वो ही हो रहा है, तुम कर क्या लेते? तुम सब जानते हो, जानना तुम्हारा स्वभाव है तो जानते हो बस। कि साहब वो 1.5 बुद्धि लगना भी निश्चित है, हम क्या करें? बिल्कुल ठीक बात है। अभी तुम्हारा सम्यक्त का काल नहीं आया तो ऐसा उपदेश सुनकर भी तुम 1.5 बुद्धि लगाना नहीं छोड़ते। अगर सम्यक्त का काल आ गया होता तो वो 1.5 बुद्धि करते तो बुद्धि छोड़ देते। लेकिन अभी भी मेरे करने से होगा, मेरे करने से होगा, मेरे करने से होगा, वो मान्यता भरी पड़ी है अंदर। समझा? मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ, तो मर जा, करते करते 4 गति में घूमेगा। समझा? तो सर्वज्ञ की श्रद्धा जो करेगा उसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होगी। और अगर वो सर्वज्ञ की श्रद्धा करता है और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं करता तो वास्तव में वो सर्वज्ञ की भी श्रद्धा नहीं करता। इसलिए जो व्यवहाराभासी हैं, जो बहुत देव साधु की बहुत पूजा पाठ भक्ति करते हैं, संत साधुओं के पीछे दौड़ते रहते, उनकी सेवा करते, उनको आहार कराते, उनकी बैया वृत्ति करते, उनका सारा ध्यान रखते, उनके साथ कई कई किलोमीटर विहार करते हैं, पैरों में उनके भी छाले पड़ जाते हैं। समझ में आया? बड़ा मुनिराज की और सुबह 5 बजे उठ के अभिषेक करने आ जाते हैं। समझना ध्यान से। और भगवान की प्रतिमा में किसी भी प्रकार का जल नहीं रह जाए, बहुत कपड़ा लगा लगा के कर करके एकदम साफ सुथरी करते हैं। भगवान सीधे रहने चाहिए, जरा से भी तिरछे नहीं हो जाए, पूरा सावधानी रखते हैं। बड़े बड़े बादाम चढ़ाते हैं, बढ़िया से महंगे चावल लाते हैं, चांदी की थाली में पूजा करते हैं, चांदी के कलशों से, सोनों के कलशों से अभिषेक करते हैं। अपनी तरफ से जिन मंदिर बनवाते हैं, खूब दान करते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, और कुछ बच गया साधर्मियों की बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे जीव भी अगर क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते तो वे सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करते। वे देव सद्गुरु का स्वरूप नहीं जानते। ये जो बाहर में है इसमें अति उत्साह से इसको धर्म मानकर लगे रहते हैं, लेकिन मैं पर का कर सकता हूँ, मैं पर का करता भोगता हूँ, ये मान्यता नहीं मिटती, ये मान्यता नहीं बदलती। कल डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे पर के कर्तृत्व का ज्वर चढ़ा हुआ है जिसे ऐसा मिथ्या दृष्टि। क्या? पर के कर्तृत्व का ज्वर समझ गए? नहीं, ज्वर माने बुखार होता है, लेकिन कौन सा बुखार? हड्डी का बुखार। सामान्य बुखार को बुखार कहते हैं, और जो हड्डी के अंदर चला जाए, जैसे तुम लोग टाइफाइड कहते ना, टाइफाइड माने क्या कि बुखार अंदर चला गया और उसको निकालना अब आसान नहीं है।
और टाइफाइड की एक विशेषता और है, वो एकदम तेजी से नहीं आता, मरिया मरिया बुखार रहता है, वो अंदर ही अंदर रहता है, हाथ पैर आपके टूटते से रहेंगे, आलस सा आता रहेगा, ढीला ढीला रहेगा। तो ऐसा आदमी इलाज कराने भी नहीं जाता, सोचता है कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, हो जाएगा ठीक, और अंदर वो क्या है, टाइफाइड है। ऐसे ही जे दया दान पूजा भक्ति करने वाला ये किसी भी कीमत पे अपने को रोगी नहीं मानता कि मुझे मिथ्या दर्शन का रोग हुआ है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि बाहर में दया दान पूजा भक्ति गृहस्थी संयम उपवास आदि करता है ना, तो उसे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पापी हूँ, उसे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं धार्मिक हूँ। वो तो इनको करने से ऐसा मानता कि मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, और मान के धार्मिक क्या होता है, अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। ऐसा लिखा है एक श्लोक है 137 कौन सा समय सार में, मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा मुंह फुलोकर घूमता है, ऐसा अमृतचंद्राचार्य का कलश है। और व्रत सम्मति का पालन करता है, पंच महाव्रत का पालन करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा मुंह फुलोया है जिसने, और कर्तव्य तो छोड़ता नहीं। सो एक नंबर का मिथ्यात्व है। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ये कोई गुरुदेव श्री की बताई हुई तो बात है, लेकिन आगम से है और सर्वज्ञ से प्रणीत है, और सर्वज्ञ से उसकी सिद्धि होती है। तो भविष्य की पर्याय सर्वज्ञ देव जानते कि नहीं जानते? जानते। कल रात की क्लास में मैंने कहा था, तो वो अच्छी क्लास थी इसलिए फिर से दोहरा देता हूँ, 2-5 मिनट की बात है। आगम का सेवन प्रॉपर सभी जीवों को करना चाहिए अगर आत्मा का कल्याण करना है तो। अगर आत्मा का सच्चा कल्याण करना है तो हमें अमृतचंद्राचार्य की जो 4 बातें जिनसे उनके निज वैभव का जन्म हुआ है, और उन्होंने सारे जगत के जीवों को मार्गदर्शन देते हुए समय सार में 4 नंबर की गाथा में, या 5वें नंबर की में देख लेना किसमें, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। तो उसमें लिखा है आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, इससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। और आज वर्तमान में देखो, अपन गैर मुमुक्षुओं की बात नहीं कर रहे हैं, मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं। गैर की तो क्या करना, वे तो खबर ही नहीं है उनको, वे तो बस गुरुओं की सेवा के नाम पे धर्म मानते हैं, और इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, और गुरु महाराज जो कहते वो करते रहते। लेकिन मुमुक्षुओं में भी आजकल स्वाध्याय करने की जो विशेष परंपरा है, आगम का सेवन करने की जो परंपरा है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अब अपने मुमुक्षु भी प्रवचन सुन सुन के, पंडितों के सुन के, यूट्यूब से सुन के सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और निर्वृत्ति के नाम पर सोनगढ़ चले जाओ, सोनागढ़ चले जाओ, फलाने चले जाओ, ढिकाने चले जाओ, और वहाँ जाकर जो है कोई प्रॉपर आगम का सेवन नहीं करते, और गुरुदेव श्री के 2 टाइम प्रवचन सुन लिए, CD प्रवचन सुन लिया बस, और प्रमाद में काल गवाते हैं, आलसी हो रहे हैं। कोई प्रॉपर द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव 6 सामान्य गुण विशेष गुण सभी द्रव्यों का स्वरूप, समझ में आया? वस्तु व्यवस्था, ये सब अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय 4 अभाव, ये जो मूल बेस है ना वस्तु का, अगर इसका तुम और निश्चय का और व्यवहार का ज्ञान, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का यथार्थ स्वरूप, गुण स्थानों का स्वरूप, ये सब प्रॉपर हमारे ज्ञान में व्यवस्थित होना चाहिए। और इसको कहते हैं आगम का सेवन। 7 तत्व का स्वरूप बहुत गहराई से होना चाहिए, 8 कर्मों का स्वरूप, निमित्त उपादान का स्वरूप, समझ में आया? इस सब षट कारक का स्वरूप, पर्याय कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, ध्रुव का अवलंबन कैसे लेना, राग का कर्ता जीव नहीं है और कहीं राग का कर्ता जीव है, तो ये सब अपेक्षाएं क्या हैं? राग को कहीं पुद्गल का कहा, कहीं जीव का कहा, तो किस प्रयोजन से कहा? क्रियाकांड धर्म नहीं है तो किस प्रयोजन से कहा? व्रत उपवास का निषेध करा तो किस अपेक्षा से करा? दया दान पूजा भक्ति करने के नहीं करने, और नहीं करने तो क्यों नहीं करने, और करने तो क्यों करने, किस अपेक्षा करने का उपदेश है, किस अपेक्षा छोड़ने का उपदेश है? इस सारा ज्ञान में
अगर सच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अगर अपन आगम का सेवन प्रॉपर नहीं करते, और आगम का सेवन अकेला नहीं करना है, तर्क युक्ति भी लगाना है कि ये बात तर्क से युक्ति से भी सिद्ध होनी चाहिए, और तर्क युक्ति का सेवन करके फिर पर अपर गुरु का उपदेश सुनना चाहिए। लेकिन आज स्वाध्याय कोई खुद से करता नहीं, पढ़ता लिखता है नहीं। पहले के ज़माने में लोग शिविरों में दौड़ लगाते थे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, अब जयपुर में शिविर लग गया, फलाई जगह शिविर लग गया, दौड़ते फिर रहे हैं। समझ में आया? अब बढ़िया 2 टाइम रोटी मिल गई और अपनी थोड़ा क्लेश सा छूट गया, तो कहते यहाँ हमें बहुत आनंद आता है। सोनगढ़ में जाके रहने लगे, बढ़िया भोजन मिल जाता है, बढ़िया रहने की व्यवस्था मिल जाती है, सो शांति से समय बीतता है, सो उसे धर्म ध्यान मानते हैं। जबकि वो धर्म ध्यान नहीं है, वो प्रमाद में काल बीतता है। वो समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया भोजन आदि मिल जाता है, घर का क्लेश छूट गया, सो कसाय नहीं होती, सो इसे मानता है कि मैं देखो कितना भीतरागी हो गया, अब मुझे कसाय नहीं हो। जबकि रियल ऐसा नहीं है, कसाय तो बहुत भरी पड़ी है। मैं तो अभी सोनगढ़ रह के आया ना कई बार, तो मैंने देखा सोनगढ़ आए मुंबई छोड़ के, कोई कहीं छोड़ के, फिर सोनगढ़ में ही धंधा चालू कर दिया। वहीं किसी ने कोई काम पकड़ लिया, किसी ने कोई काम पकड़ लिया। अरे तो जब काम ही करते थे तो यहाँ क्यों आए? और फिर कहते यहाँ पे हमें 2 टाइम गुरुदेव श्री का सुनने में, तो सुनने मिल जाता तो सुनने के लिए आया है कि वो समझ के पढ़ के पूरा पुरुषार्थ करके आत्मानुभव करना है। तो वहाँ सुनते रहते हैं, ना कोई प्रश्न पूछने वाला, ना कोई ये बताने वाला कि भैया क्या समझे तुम, आज गुरुदेव श्री का वचन तुमने सुना, क्या समझ में आया? क्योंकि वो प्रश्नोत्तर हो, कोई पूछने वाला जीवंत पुरुष हो, तब तो वो तुम्हारी गलतियां बताए। अब गुरुदेव बोल रहे निश्चय नहीं की मुख्यता से, और तुझे ये तो पता है नहीं कि निश्चय नहीं की मुख्यता का कथन है, सो वो निश्चय नहीं की मुख्यता का कथन सुनकर स्वच्छंदी हो जाता है। कल रात में गुरुदेव श्री ले रहे थे प्रवचन रत्नाकर भाग 5 में मैं पढ़ रहा हूँ ना कल सुबह रात के प्रवचन में, तो गुरुदेव श्री समझा रहे थे सब कि निश्चय नहीं की मुख्यता का कथन सुनकर निश्चयवासी हो जाता है, क्योंकि इसको प्रॉपर वस्तु स्वरूप पता ही नहीं। अब वक्ता क्या करे? वक्ता तो कभी निश्चय नहीं की मुख्यता से बोलेगा, कभी व्यवहार नहीं की मुख्यता से बोलेगा। सो जो अति उतावले लोग होते हैं ना, जो अति उतावले, समझ गया, भावुक, भावुक मतलब व्यापार धंधा करते थे, समझना ध्यान से थोड़ा, खूब अच्छे विषय भोगों में लगे थे, खूब व्यापार धंधा करते। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, समझ में आया? और एकदम से प्रवचन में आने लगे, स्वाध्याय में आने लगे, सो एकदम यहाँ पे आके एकदम उत्साही हो गए, अरे रे संसार तो दुगुरु प्यारे सार है, मुझे तो बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई, और अति उत्साही हो गए क्रियाएँ करने लगे। अब कल से मैं सुबह पूजा पाठ प्रक्षाल में आऊँगा, बहुत हो गया, अरे तो पैसा कुछ दम नहीं है, और सुबह से पूजा पाठ में आने लगे, कुछ प्रतिमानियों की कहानी किससे सुन लिए, सो और भावुक हो गए, अति उत्साही, समझ में आया? और फिर कुछ का कुछ कहीं पढ़ लिया, कुछ का कुछ कहीं पढ़ लिया, आधे अधूरे द्रव्य गुण पर्याय समझ लिए, आधे अधूरे 4 अभाव समझ लिए, आधे अधूरे निमित्त उपादान समझ लिए, और बस आधा अधूरा ज्ञान करके अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया। और कई पंडित बन गए वे आधा अधूरा ज्ञान से, समझ में आया? अथवा थोड़ा ज्ञान सीख लिया और भावुकता सीख ली, थोड़ी क्रिया कांड सीख लिया, तो उपदेश देने की पड़ जाती है, तो 2-4 चेले चपाटे पकड़ लिए, समझ में आया? और थोड़ा कुछ क्रिया ज़्यादा करता है तो उनसे कहते दे रहा हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। जबकि पंडित वो है, और पंडित को कौन समझा रहा है? वो सामान्य श्रावक, वो कह रहा मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्यों? काय की दम पे? वो कसाय की मंदता और क्रिया कांड है ना, वो प्रथमानियों की वो भावुकता वाली 2-4-10 कहानी है, तो वह खुद भी भावुक है और दूसरों को भी भावुक करता है, और समझता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ। और पंडितों की, इनको तो क्षयोपशम है, ये लोग क्या क्षयोपशम है, ऐसा क्षयोपशम कह कह के उनकी हंसी उड़ाता है, समझ में आया? किसी दिन निश्चयाभासी जैसी प्रवृत्ति करता है, किसी दिन व्यवहाराभासी जैसी प्रवृत्ति करता है, और किसी दिन उभयाभासी जैसी प्रवृत्ति करता है। और जिस दिन उभयाभासी जैसी करने लगा, सो अपने को बहुत ही धार्मिक समझता है।
ऐसे बहुत मुमुक्षु अब आजकल मेरे को दिखाई देते हैं, कई मुमुक्षु। ऐसे ऐसी बात आ जाती मेरे सामने कभी कभी कि वो स्वाध्याय सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं मेरे कई दिन से। अपन सोचते कि अच्छा स्वाध्याय वगैरह होगा, हमारी बात पचा रहा है कोई आदमी, तो भाई स्वाध्याय होगा। और पता चला बाद में ऐसा प्रश्न पूछता है, मैं कहता क्यों तुम्हारा स्वाध्याय नहीं है क्या? नहीं पंडित जी, हमारा स्वाध्याय तो बिल्कुल नहीं है, हम तो आपके प्रवचन सुनते हैं। तो क्या करेगा, तुम मर जाएगा। मेरे प्रवचनों से क्या हो जाएगा? भाई मेरे प्रवचन तो मैं तो कभी कोई बात कहता हूँ, कभी कोई मुख्यता से बात करता हूँ, कभी कुछ कहता हूँ, कभी कहता हूँ हटा इस राग बाग में कुछ नहीं रखा, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं किस अपेक्षा कह रहा हूँ वो तो तुझे पता नहीं। कुछ नहीं होता है दयादान पूजा भक्ति करने से, धर्म के कारण है ही नहीं, कुछ नहीं रखा है मैंने। कल से मंदिर आना छोड़ दिया। कह रहे वो विवेक जी कह रहे थे कुछ नहीं होता दयादान, तो विवेक जी मुफ्त में बदला। सच में पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे मिथ्या दृष्टियों के कारण मुफ्त में बदनाम हो गए। लेना एक न लेना। और सुनो 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 सुनो, और विवेक से पूछता नहीं। जिसकी सुन के तू स्वच्छंदी हो रहा है उससे भी तो पूछ ले, क्यों विवेक जी आप मंदिर नहीं जाते, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप भक्ति नहीं करते क्या? बोलो। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। और उनके वचनों को सुन के गुरुदेव श्री आज के सुबह का प्रवचन है, तीर्थंकर प्रकृति का भाव से भी बंद होता है, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं है। 13वें गुणस्थान में उसका भाव होता है राग का, तब वो 13वां गुणस्थान आता है। तीर्थंकर की प्रकृति के राग से मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा आज ही ले रहे थे, अब वो किस अपेक्षा ले रहे, क्या कहना चाहते, तुझे ऐसा ही पता नहीं। ऐसे में कोई प्रॉपर ज्ञान ही नहीं कि किस अपेक्षा क्या कथन चल रहा है, वह करना सीख लिया। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को बड़े पंडित बन गए थे, और अभी ढंग से बेसिक ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि बेसिक ज्ञान जब आप प्रॉपर तरीके से जिनवाणी पढ़ोगे समझोगे तब होता है। कहीं का कोई का ईटा, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, कभी श्राप का चार पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कोई प्रथमानियोग की कहानी पढ़ ली, कभी कर्म फिलॉसफी समझ ली। ऐसा आधा अध कचरा ज्ञान सबसे खतरनाक ज्ञान है। इसलिए प्रॉपर जो शास्त्री बनने का कोर्स है उसका जो बेसिक ज्ञान है 11th 12th का और फर्स्ट ईयर तक का, वो प्रॉपर आपको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए पूरा। देखो गुरुदेव श्री सोनगढ़ में जब शिविर लगता था तो पूज्य गुरुदेव श्री की कंपलसरी एक क्लास करवाते थे नए चक्र की। नए चक्र की क्लास चलती थी। फिर जयपुर में शिविर लगता था तो नए चक्र की क्लास चलती थी। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो इसलिए चलती थी नए चक्र कि नयों का सम्यक ज्ञान हुए बिना जिनवाणी का मर्म नहीं समझ पाएगा ये। गुरुदेव श्री क्रमबद्ध पर्याय की जयपुर में भी चलती थी, सोनगढ़ पूरी क्लास चलती थी, निमित्त उपादान की क्लास चलती थी, षटकारक की क्लास चलती थी। ये सब इसलिए चलती थी कि जो भी नए श्रोता आवे, तो अब गुरुदेव श्री तो रोज रोज ये समझाने बैठेंगे नहीं, तो गुरुदेव श्री ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि भैया जो श्रोता आवे तो मेरा सुबह का प्रवचन होगा। तो वो शिविर लगता था ना सोनगढ़ में, 18 दिन का, कितने दिन का वहीं से लगता था, तो वहाँ पर लोग आते थे और 18 दिन रहते थे। तो उनको स्पेशल नए चक्र, द्रव्य गुण पर्याय, समझ में आया, इनका स्वरूप, ये सब तुम्हारा क्रमबद्ध पर्याय, ताकि कोई गलत लेके ना चला जाए, आधा अधूरा ना समझ के चला जाए। प्रॉपर बिल्कुल ज्ञान कराते थे। माने आगम का सेवन करो, तर्क युक्ति का अवलंबन लो और फिर गुरु का उपदेश लो। समझ में आया कि नहीं आया? अब आजकल तो वे शिविर भी जैसे लगते हैं, जो शिविर जाने और भी पढ़ने वाले जाने, क्योंकि सबके हाथ में जो यूट्यूब की बीमारी आ गई ना, मोबाइल की बीमारी आ गई है। ये बहुत सच बताएं, ये मैंने कल रात में इस पर बहुत चिंतन किया कि भैया आगम का सेवन नहीं करोगे
तो जगह जगह ठगाए जाओगे वो अलग, और छल ग्रहण करोगे अलग। क्या कहा रमेश जी? अगर प्रॉपर, आगम का सेवन अकेला शब्द नहीं बोलना, प्रॉपर व्यवस्थित, समझ में आया? बिल्कुल क्रमशः आगम का सेवन नहीं करोगे तो कुगुरुओं से ठगाओ जाओगे, पंडितों से ठगाए जाओगे, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों से ठगाए जाओगे, कभी ज्ञानी की सच्ची पहचान नहीं कर पाओगे, और जब ज्ञानी की सच्ची पहचान ही नहीं कर पाओगे तो अज्ञानी को ज्ञानी मान लोगे, कुगुरु को सुगुरु मान लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक मेरे पास गुरुदेव श्री का भी स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, फैक्ट्री पर करता हूँ मैं उसका। उसमें कल ले रहे थे गुरुदेव श्री कि किसी श्वेतांबर भाई ने पूछा कि देखो भैया, जब सब कुछ निश्चित है, कुछ फेर फार का करता कोई है नहीं, समझ ना, तो हमारा संप्रदाय में जन्म हो गया तो ये भी निश्चित था, हम श्वेतांबर मत में आ गए ये भी निश्चित था, और हमें जो गुरु मिलने थे वो भी निश्चित था, तो हम काहे को फेर फार करें, हम जिस संप्रदाय में उसी में रहे ना। ऐसा गुरुदेव श्री ने प्रश्न पूछा। तो क्या जवाब दूंगा होगा गुरुदेव श्री? आया गुरुदेव श्री को पढ़ो तो बहुत बहुत समझने लायक होता है। उन्होंने कहा सुन, ये बता तुझे ऐसे सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा हो गई कि ये सब कुछ निश्चित है, उनके ज्ञान में जो झलक रहा है, जिस पंथ संप्रदाय में जन्म होना था हो गया, ऐसा तुझे सर्वज्ञ के स्वभाव पे, सर्वज्ञ के ज्ञान में भरोसा आ गया कि हाँ साहब आ गया तो खत्म। जिसको ऐसा आ गया वो कुगुरु को धर्म का सेवन कर ही नहीं सकता। तो वो करे किस आधार पे? एक बात बताओ, जिसे सर्वज्ञ भगवान वीतरागी भगवान समझ में आ गए, वो रागियों को, द्वेषियों को, मोहियों को कैसे अपना गुरु बनाएगा? एक कितनी सरल बात है। और जहाँ ऐसी परंपरा चलती हो वो उस परम पद संप्रदाय में क्यों रहेगा? आज सुबह के गुरुदेव श्री बोल रहे थे, अरे भाई जो 11 अंग 9 पूर्व और वो 9वें ग्रह में जाने वाला साधु है ना, वो श्वेतांबर नहीं वो दिगंबर है। श्वेतांबर तो कपड़ा पहने मुक्ति मानता है, वो तो 1 नंबर का मित्र है, ये पूरा ले रहे थे। सोचो, आप विचार करो कि भाई अपन क्या पढ़ेंगे अगर आगम का सेवन नहीं करेंगे। मैं से कितने लोगों को जानता हूँ, कई लोगों को, श्वेतांबर भाइयों को भी बहुत जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कई। अब वो क्या करते हैं, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास। उनके दिमाग में क्या पता क्या एक दिमाग में भर दिया है कि एक तो गुरुओं की बहुत विनय करो, जो भी गुरु हो, और सबसे ज्ञान लो, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते हैं। समझ में आया कि कोई ऐसा नहीं है, सब चाहे श्वेतांबर साधु हो, चाहे दिगंबर साधु हो, और चाहे वो तुम्हारे वेदांती साधु हो, चाहे वे कोई भी हो, चाहे फकीर हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रहीम हो, सब जो कुछ है सबको पढ़ो, सबको सुनो, सब रही ज्ञानी है। समझ में आया? सबसे ही कुछ ना कुछ मिलता है। सो ऐसा क्या करता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुड़वा जोड़ा। चाय जैसी प्रवृत्ति करता है, कभी तो खाने पीने लगता है, कभी एकदम से उपवास करने लगेगा, कभी एकदम से नियम पालने लगेगा, समझ आया? कभी एकदम से उदास सा हो जाएगा, फिर कभी कभी नाचने कूदने लगेगा। सही समझ में आया? कबीरदास याद आ गए तो निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने लगेगा और मीरा याद आ गई तो नाचने लगेगा। महावीर याद आ गए तो वीतरागी भाव बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया है? और कोई साधना की बात आ गई तो कभी जंगल चला जाएगा, चलो हिमालय पे चलते, 10-15 दिन हिमालय में रहेंगे। समझ में आया? फिर ऐसी मनमौजी जिंदगी जीता है और इसे स्वतंत्रता समझता है, इसे धर्म समझता है, इसे कहता है मैं बंधनों से मुक्त हो गया। ऐसे कई हमारे जानने में आ जाते हैं, उनने शादी तो करी लेकिन बाल बच्चे नहीं करे।
क्या शादी तो करी, बाल बच्चे तो बोले क्यों साहब बाल बच्चे क्यों नहीं गए? बोले हमें झंझट में नहीं पड़ना, हम झंझट नहीं चाहते बच्चों, तो शादी क्यों करी? जब तेरे को इतनी झंझट थे झंझट तो शादी क्यों करी? बोले स्त्री का राग था। तो देख तू राग की तो पूर्ति करना चाहता है और उस राग का जो फल है वो भोगना नहीं चाहता, और उसमें हिंसा है कि नहीं? बोलो क्या क्या समझते हो तुम जितना होशियार अपने आप को समझते हो ना, वो सब अनंत संसार का कारण है। कई लोग अब अपने तरफ भी आ रहा है, इस फैशन आ गया है, इस फैशन से बचना चाहिए। वहाँ तो था ही गुजरात में, अब इधर भी आ गया। ये पैसे वाले क्या होते हैं, ये थोड़े पैसे भी आ गए हैं, थोड़ा उदय पुण्य का उदय है, तो मंदिर में आके आत्मा की बात सुनेंगे। यहाँ का भी पूरा मजा लेना है और संसार का भी पूरा मजा लेना है, विदेश भी घूमना है, होटलों पे भी खाना है, समझ में आया? और सब बस एक ही दिमाग में भर लिया बिना जमी कंद के, सब करते रहो, सब मौज मस्ती करते रहो, घूमते फिरते रहो, खूब नाचते कूदते रहो, खूब फिल्में देखो, खूब थिएटर में जाओ, समझ में आया? कहते हम संसार की मस्ती अलग लेते हैं और स्वास्थ्य में आके एकदम व्यवस्थित गंभीर हो गए आत्मा की बात समझते हैं। सुन, तू एक प्रकार का निश्चयाभासी है। आप नहीं समझा? क्योंकि तू बाहर से बहुत दिखाता है, या तो नॉर्मल गृहस्थ है तो कम से कम वो कर, तू मंदिर में आके बड़ा वैराग्य दिखाने लगता है, बड़ा बड़ा शुद्ध करने लगता है। नहीं जा, हम गए अभी कहीं, बहुत पुरानी बात है, तो बोले इन भाई साहब हैं, इनने शादी तो करी। हमने कहा अच्छा तो ठीक है। अपन तो सहज पूछते हैं, शादी करी तो हमने पूछा अच्छा बाल बच्चे? बोले नहीं 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 नहीं, इनने शादी करने के पहले ही शर्त रखी थी कि बाल बच्चे नहीं करें। तो हमने कहा क्यों, बाल बच्चे क्यों नहीं करें? बोले नहीं, इनको संसार में ज़्यादा रस नहीं है, इनको ज़्यादा आफत नहीं पाड़नी, क्या वो झंझट नहीं पालनी, वरना बच्चों में फंस जाएंगे। तू इसे फंसना मानता है और विदेशों में घूमना, रंग राग की पूर्ति करना, एक से एक स्टैंडर्ड के कपड़े पहनना, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनना, समझ में? इसको तू फंसना नहीं मानता, नहीं समझ में? शादी विवाह में जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इसको फंसना नहीं मानता, और बच्चा पैदा करना फंसना मानता है। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कौन ले, उसे पाले पोसे कौन? तो देख, एक जैन कुल में बच्चे को आने से रोका तूने। जैन कुल में एक बच्चा अच्छा बढ़िया जन्म लेता सच्चे देवसास गुरु में, तूने अपनी मौज मस्ती के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना किया, और तू उसे धर्म का अंग समझता है, सो महामिथ्या दृष्टि। ऐसे ही तो वे हैं तुम्हारे फिल्मी स्टार, वो है सलमान खान, वो कहता शादी करके झंझट नहीं करना, वही तो है। तू धर्म के नाम पे करता है, वो सीधा खुल के करता है, और है क्या? अभी कोई सुनेगा तो बहुत बुरा लगेगा ना, कोई दम नहीं है। कई ब्रह्मचारियों को जानता हूँ मैं, जो नए नए बच्चों को ये कह के ब्रह्मचारी बनाते तुम झंझट में मत फंसो, क्या रखा, क्या करोगे, पत्नी का सुख कितने दिन भोग लोगे, ये ऐसे कह के कोई ब्रह्मचारी बनता है, और उसको कह के बच्चे हो जाएंगे तो फंस जाओगे, उनकी स्कूल की फीस भरते भरते मर जाओगे। ये तो आदमी को पलायनवादी बनाना है, ये तो कर्तव्य विमूढ़ बनाना हुआ, समझ में आया? ये तो कर्तव्य रहित बनाना। माँ बाप की सेवा कौन करेगा? एक ही बच्चा भाग गया हमारे साथ ब्रह्मचारी, कौन करेगा उसकी सेवा? अरे कौन कहता है गृहस्थ कोई धर्म बुरा है? अरे गृहस्थ धर्म में 5वां गुण स्थान होता है। क्या कह रहा हूँ? कोई छोटा मोटा है 5वां गुण स्थान? चौथे का तो ठिकाना नहीं है? चौथे का ठिकाना नहीं है। और भाई साहब घर छोड़ के चले, साधु सन्यासी बनने चले। अरे जब घर में रह के चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है, तो क्यों भागना कहीं? बस इसको निर्वृत्ति समझता है। जाके देखो कहीं
मैं तो खूब जाता देख के आ जाता हूँ, सब समझता हूँ क्या चल रहा है। एक शुद्ध नहीं आत्मा शुद्ध है ऐसा करके राग आदि के पोषण में लगा रहता है। राग आदि दुखरूप नहीं लगते, कसाय दुखरूप नहीं लगती, संसार दुखरूप नहीं लगता। क्या क्या समझ, और कुछ अपने मन से आधी अधूरी कल्पनाएं कर ली। ये क्यों हो रही, ये दुर्गति क्यों हो रही है? आगम का सेवन नहीं करने से। क्या कहा? ये उसकी गलती नहीं है। अगर उसने आगम का सेवन प्रॉपर किया होता तो ये गलती नहीं होती। देखो कई ऐसे लड़के जयपुर पढ़ने गए जो पहले ब्रह्मचर्य की भावना से गए थे। 10वीं 12वीं क्लास पढ़ते थे, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे, हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे। तो किसी ने कहा एक काम करो बन जाना। समझ में आया कि नहीं? ऐसे तो मेरे ही साथ 2-3 थे है, लेकिन तुम एक काम करो पहले जयपुर पढ़ने चले जाओ, 5 साल पढ़ लो, फिर आके अपनी आराधना जो करना करना। तो वहाँ गए तो 2 साल तो पहले जो है वो नहीं छुआछूत करा, ये करा वो करा, ये नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बनाएंगे, फलाना करेंगे ढकाना करेंगे। और 2 साल बाद जो रंग पलटा उनने, समझ में आया? तो वे हमसे भी आगे, नॉर्मल आदमी से भी आगे। और फिर शादी वादी कर ली तो सब लोग क्या कहते हैं, जयपुर में जाता है आदमी तो पता नहीं संयम छोड़ देता है, शादी करने चला। भाई साहब वो छोड़ नहीं देता, उसे वहाँ जाके आगम का सेवन होता है तो उसे अपनी भूमिका का सच्चा ज्ञान हो जाता है, उसे अपनी कसायों का ज्ञान हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मैं भावुकता में जी रहा था, ये कोई ब्रह्मचारी बनने का तरीका थोड़ा ही है। तो वो भूत उतर जाता है, वो जो गुरु महाराज ने भूत चढ़ा दिया था ना दिमाग में, वो उसके उतर जाता है। समझ में? और या तो असली जब अगर वो आगम का सेवन करके व्यवस्थित ब्रह्मचारी बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा, उसमें कोई बात थोड़ी। भाई ब्रह्मचारी नहीं बनना, निर्वृत्ति नहीं लेना, ये नहीं कह रहे, ये तो करना ही अगर तुम्हारी भूमिका वैसी हो तो। लेकिन आगम का सेवन प्रॉपर पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आगम के सेवन के बिना आधे अधूरे ज्ञान से ये जीव ठगाया जाता है। कितने मुमुक्षुओं को मैं जानता हूँ जिनका आगम का सेवन है ही नहीं, बस 4-6 बातें से वे मुमुक्षु बन गए। कौन सी? मैं बता देता हूँ। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ दिया, समझ में आया, और मुमुक्षु मंडल में शामिल हो गए और आके स्वाध्याय में बैठने लगे। और स्वाध्याय में रोज सुन के जितनी बातें समझ में आ गई, कहीं की कोई बात समझ में आ गई, कुछ समझ में आ गई, कुछ समझ में आ गई, कुछ बातें रोज सुनने से माइंड में आ गई। पर थोड़ा बहुत द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनकी थोड़ी बहुत टूटी फूटी परिभाषाएं याद कर ली, और वो अब मुमुक्षु मंडल में मुमुक्षु हो गए। ना उसका व्यवस्थित स्वाध्याय, ना व्यवस्थित स्वाध्याय के लिए की बात नहीं है, बस प्रवचनों के भरोसे जीता है। सुबह प्रवचन सुन लिया और दिन भर छुट्टी, रात को आके फिर बैठ गए और सोचता है कि हम तो बराबर स्वाध्याय करते जी, हमारे यहाँ तो 2 टाइम चलता है, हम तो दोनों टाइम मंदिर में स्वाध्याय सुन रहे, उससे क्या हो जाए? खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं समझोगे, समझ में आया? इसलिए सभी लोगों को कल मैंने रात में बताया था, जो नए मुमुक्षु हैं और पुराने भी हों, अगर आपका स्वाध्याय नहीं है तो आप बाल बोध भाग 1, 2, 3, बीत राग विज्ञान भाग 1, 2, तत्व ज्ञान भाग 1, 2, ये सब जयपुर से डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, छेड़ाला, जिन धर्म प्रवेशिका, इनका प्रॉपर अध्ययन करना। निमित्त उपादान, ये भी पुस्तक है निमित्त उपादान की, समझ में आया कि नहीं आया? षटकारक, ये भी पुस्तक है। क्रमबद्ध पर्याय, ये भी पुस्तक है। ये सब द्रव्य गुण पर्याय, ये सब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से नए चक्र, इसको व्यवस्थित पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और स्वाध्याय भी सुनना चाहिए। फिर प्रवचन सुनो, कोई मना नहीं।
लेकिन अपना स्वयं का स्वाध्याय वो भी व्यवस्थित। अव्यवस्थित तो बहुत करते हैं, मैं जानता हूँ। अव्यवस्थित समझते हो? गए मंदिर में, इसकी हेडिंग्स अच्छी सी लग रही, यही उठा ली, चालू हो गए। कोई वो कहानियों की पुस्तक ले ली, कोई पुराण खोल लिया, कोई रावण की कथा, कोई राम की कथा, पांडव पुराण, समझ में आया, राजा सैनिक का चरित्र, ये उठा के पढ़ने लग गए और बस उसको स्वाध्याय समझता है। अब जबकि वर्तमान योग का मर्म अध्यात्म के बिना, स्वाध्याय के बिना, आगम के सेवन के बिना नहीं निकाल सकते। देखो, आगम का सेवन और अध्यात्म का सेवन, इन दोनों की जोड़ी है। आगम का सेवन करे बिना अध्यात्म का असली सेवन कोई जीव नहीं कर सकता, क्योंकि अध्यात्म तो क्रीम क्रीम की बात करता है, वो तो एक त्रिकाली ध्रुव की बात करता है, लेकिन उसके आजू बाजू की जो बात है ना, अशुद्धता की, द्रव गुण पर, वो सारी चर्चा वो आगम करता है। पहले प्रमाण का विषय समझो, फिर उसमें से नए निकलता है। समझ में आया? पहले पूरा हाथी समझो, फिर इसमें से प्रयोजनवान कौन सी चीज़ है, फिर वो समझो, तब उसकी कीमत है। जैसे दूध को लिए बिना उसमें से घी प्राप्त नहीं करा जा सकता, ऐसी कोई दुनिया की पद्धति नहीं है कि तुम्हें सीधा घी दे दे। समझ में आया? और सीधा घी तो बना बनाया मार्केट में मिलता है, और बना बनाया मार्केट में जो घी मिलता है वो कभी 3 काल में शुद्ध नहीं होता। ऐसे ही जो अध्यात्म के प्रवचन हैं वो मार्केट से आते हैं, तो तुम्हें जब तक खुद आगम का ज्ञान नहीं होगा तो तुम उसमें से सही ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि वक्ता तो एक समय में एक बात कहेगा और तुम्हें वो बात का ख्याल है नहीं कि किस अपेक्षा से बात कही, तो तुम गलत ग्रहण कर लोगे। नहीं समझ में आया? अब मैं किसी और की क्या कहूँ। जब सोनगढ़ में गया तो मोक्ष को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पापा का ज़्यादा स्वाध्याय वगैरह तो कभी करा नहीं, समझ में आया? मुझे आदत ज़्यादा पता तो है नहीं कुछ, तो सोनगढ़ छोड़े आए। सोनगढ़ में रहे ना पापा, तो 2 महीने रहे होंगे और 2 महीने में आ गए थे। तो हम उनसे कोई बात करें, सोनगढ़ में कैसी आत्मा शुद्ध है, कुछ नहीं करना, वो तो भला बनाया शुद्ध है, भगवान है, तो सब बेकार की बात है, कुछ नहीं रखा। अब देखो, ऐसा व्यक्ति क्या सीख के आया, क्योंकि उसको कुछ अता ही पता नहीं कि शुद्ध का तो किस अपेक्षा से कहा। तो हमने उनसे कहा कि तुम गलत सीखा है। तुम क्या जानो, तुमसे क्या हमने कहा ठीक है, समझ में आया? तुम तो इधर ये दुनिया भर की बातें बताते हो, अरे आत्मा एकदम शुद्ध है, ज्ञान है, भगवान है, और 10-20 बातें वो विशेषण सीख ली उनने। हमने कहा ये पर्याय में शुद्धता किसकी? अरे है ही नहीं, और पर्याय है ही नहीं, वो द्रव्य है जो कुछ है। ऐसे होता है। अब ये तो हमारे पिताजी है तो हम तुम्हें बता पा रहे हैं, अब दूसरे के पिताजी की कहें तो वे लड़ने आ जाए। हमारे पिताजी तो हम निपट लेंगे। है? हाँ, हम तो बता देते हैं, हमारी पत्नी भी हमसे लड़ती कि तुम सब बता देते हो, हम क्या करें भाई? जो ईमानदारी है वो तो रहनी चाहिए ना। और हम जब इस गद्दी पे बैठ जाते हैं तो हम ना किसी के पति रह जाते हैं, ना पिता रह जाते हैं, ना पुत्र रह जाते हैं, हम तो केवल आत्मा रह जाते हैं। टोडामल जी साहब ने लिखा, स्वाध्याय माने प्रवचन आदि करना गणधर के काम करने जैसा है, गणधर का काम है। तो इसकी मान मर्यादा और क्या इसकी वो सत्यता, इसकी कसौटी, इसको खरा रखना चाहिए। यहाँ पर वो क्या राग देश से नहीं बोलना चाहिए, पक्षपात से नहीं बोलना, अपनी कसाय से भी नहीं बोलना चाहिए। मान के चलो मैं कोई त्याग व्रत करता हूँ, समझना ध्यान से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं त्याग व्रत को उपादेय बताने लग जाऊँ। कई लोग ऐसा करते हैं, ये भी पक्षपात है।
अथवा मैं त्याग व्रत नहीं करता तो मैं जबरदस्ती त्याग व्रत की उड़ाने लग जाऊं, ये भी पक्षपात है। ईमानदारी से जो चर्चा चल रही हो, जिस प्रयोजन से चल रही हो, उस प्रयोजन में अगर दया दान पूजा भक्ति की उड़ानी है तो उड़ाओ, और अगर दया दान पूजा भक्ति की स्थापना करने का बात चल रही है तो उसकी स्थापना करो। तुम अपने आप के बारे में मत सोचो कि तुम खुद कैसे हो। तुम यहाँ बैठ गए तो ये बात स्वांग खत्म। यहाँ तो अब जो शास्त्र में आगम में जो आज्ञा है वो बताई जाएगी, चाहे मैं खुद उसका पालन करता हूँ कि नहीं, प्रश्न वो है ही नहीं। क्योंकि अगर जो जो पालन मैं करूँ वही मैं बोलूँ तो फिर तो सारा पक्षपात से ही बोलूँगा, अपनी कसाई की पूर्ति करूँगा। और कई वक्ता गद्दी पे बैठ के अपनी कसाई की पूर्ति करते रहे, अपनी कसाई की पूर्ति करने नहीं। मैं भले ही पूजा नहीं करता, लेकिन पूजा मत करो ये नहीं कहना चाहिए। भाई साहब पूजा अच्छी बात है, देव शास्त्र की पूजा भक्ति करना ही करना, इसमें धर्म नहीं मानना। समझ में आया? लेकिन अब मैं पूजा करने तो खुद आता नहीं, तोड़ा दो पूजा की, कोई बेकार है सब पूजा, ये सब गलत है। अगर इस अभिप्राय से करते हो तो हाँ, अगर वो कोई पूजा में धर्म मान के और पकड़ के बैठा है तो उसको झकझोरने के लिए उड़ाना भी पड़ता है। आया समझ में? क्योंकि चौथे गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। चौथे गुणस्थान का जो वक्ता होगा वो तुम्हें वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो बोल रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका राग में खड़ा है ना। इसलिए उपदेश देने का अधिकारी असली में सर्वज्ञ देव कहा और नीचे में आचार्य मुनिराज कहे। उसके नीचे उनने कहा उपदेश देना ही मत तुम, क्योंकि तुम जो बोलोगे वो तुम्हारी जिंदगी से मैच नहीं करेगा। आप समझे नहीं? अब मान के चलो एक मेरा प्रवचन दूर के लोग सुनते हैं, जहाँ के भी सुनते हैं, अब उनके साथ होता है ऐसा। क्यों होता है? अब वो जो मेरा वचन सोचते हैं तो मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि ये तो पंडित, बहुत बड़े पंडित विद्वान हैं, इनकी बहुत उम्र है, क्योंकि चेहरा अकेला दिखता है ना, और ये तो कुर्ता पजामा में दिखते हैं, और ये तो भैया आत्मा में डूबे रहते होंगे, गजब गजब के व्यक्ति भैया, उनका तो ज्ञान बहुत है, ऐसा सब उसने कल्पना कर रखी। और ये तो ऐसा खाते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, ऐसे चलते होंगे। समझ ना मेरी बात? और उसकी हो जाती है मेरे से भेंट कभी कभार, और मैं पैंट शर्ट पे, समझ में आया, स्कूटर चला रहा, नॉर्मल भोजन कर रहा, तो उसके दिमाग में वो भूत उतर रहे होंगे, यार ये तो सब खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ हैं, कैसे पंडित जी आए समय। तो वास्तव में अब जैसा उपदेश दिया वैसे ही मेरा आचरण हो, वैसे ही मेरी जीवन हो, तो उस पर डबल असर पड़े, एकदम उसका बहुत बढ़िया काम हो। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम जो बता रहे वैसा हमारा आचरण नहीं है, वैसी हमारी परिणति नहीं है। इसलिए सच पूछो तो तुम ये बात कभी हमारी मानकर नहीं सुनना। तुम तो हमें बीच में ये समझना कि ये तो बता बस रहे हैं, बात तो सर्वज्ञ की वाणी से आई है, बात तो मुनिराजों के उपदेश से आई है, ये तो बात कुंद कुंद देव की है, ये बात तो सर्वज्ञ देव की है। समझ में? हमारी नहीं है। गुरुदेव बोलते थे कांची स्वामी ये बात बहुत, ये तो 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। और गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? कुंद कुंद देव ने कहा केवली सुत केवली भरतम, मैं नहीं कह रहा, ये केवली और सुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। इसलिए कभी भी स्वाध्याय सुनो, तत्व सुनो तो पंडित का मान के मत सुनो, व्यक्ति का मानकर मत सुनो, पूरी आगम परंपरा को मानकर और सर्वज्ञ तक जाकर उसको सुनो। आया समझ में? विवेक ने कहा गलत, सर्वज्ञ ने कहा, महावीर ने कहा, आदिनाथ ने कहा, ऐसा वजन लेके आना उस बात पे, तो वो डबल वजन की हो जाएगी। और विवेक की मान के सुनोगे तो वो वजन नहीं बचेगा, क्योंकि विवेक का कोई अधिक भाव देखोगे, विवेक की कोई कसाय देखोगे, यही होता है। देखो एक सम्यक दृष्टि
अपने घर वालों को सम्यक दृष्टि नहीं बना पाता, बाहर वालों को बना देता है। उसका कारण है कि वे घर वाले उसके वो अधिक भाव ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, और पत्नी हो तो फिर तो कहने क्या, समझ में आया कि नहीं, वो तो और ज़्यादा नज़दीक से देखती है। तो भाई साहब उसके दिमाग में वो छवि नहीं बन पाती। अब वो ये नहीं सोचती कि ये सर्वज्ञ के वचन है, वो सोचते ये तो मेरे पति के वचन है। अब यहाँ से गड़बड़ हो गई। अब जो वचन है और वैसी तो उसकी परिणति उसे दिखती नहीं, सो वो सोचती सवरे झूठ फरेब है, गद्दी पे कुछ बोलते हैं, घर में कुछ करते हैं। आए तो मिसमैचिंग हो गई ना। अब मिसमैचिंग होने से वो श्रद्धा तो करनी थी सर्वज्ञ की वाणी की, सो वो तो हुई नहीं, और वो उसने हमारी वाणी समझ ली, सो हमारे प्रति अश्रद्धा है, सो बस वो तत्व की भी अश्रद्धा होगी। इसलिए जैन धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ वीतरागता की, सर्वज्ञता की, उसकी पूजा है। समझ में आया? और सर्वज्ञ के द्वारा जो कही गई वाणी वो जिनवाणी, जिनेंद्र देव की वाणी ही जिनवाणी है। और उस पद पर चलने वाले वीतरागी संत वे गुरु, ऐसे देव शास्त्र गुरु। तो देव कौन? आदिनाथ देव नहीं, महावीर देव नहीं, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वो देव। चाहे उनको बुद्ध के नाम से कहो, चाहे विष्णु के नाम से कहो, चाहे ब्रह्मा के नाम से कहो, चाहे शिव जी के नाम से कहो, नाम तुम रख लो जो रखना हो, लेकिन हमारी तो शर्त है कि हमारे लिए देव कौन है? जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो। ब्रह्मा विष्णु का हो, क्या बोलते उसमें, मेरी भावना में है ना, बुद्ध वीर हरि ब्रह्मा जिसके ना है, सुना ना, सुना, वो स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में, नाम कुछ भी बोलो, स्वरूप वे है। ये है जैन धर्म। पूर्वा पर सब दोष रहित तो है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिन वाणिया। ये है वो परमागम जिसमें पूर्वापर कोई दोष नहीं है कि किसी ने कुछ कहा, उसके पहले किसी और ने कुछ कहा, उसके पहले किसी और ने कुछ कहा और मैं कुछ और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तीन लोक तीन काल तो समझ में आया, एक मोक्ष मार्ग का पथ एक जैसा रहता है, उसमें कोई बदलाहट, कोई चेंजिंग नहीं आती। तो बहुत ईमानदारी से अपने को आगम का सेवन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आजकल स्वाध्याय की परंपरा बिल्कुल खत्म हो रही है, इस बात का मुझे दुख हो रहा है। और ये शॉर्ट चल गए हैं, क्लिपें चल गई हैं, ये और सब। अब मैं क्या करूं? उसका भी एक प्रयोजन है कि क्यों कि जो बिल्कुल ही नहीं सुनते, जिनके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, तो वे क्लिपें उनके काम आ जाती हैं। क्लिप के माध्यम से हजारों आदमी जुड़ गया। अब लेकिन अभी अगर वो स्वाध्याय नहीं करेगा, प्रॉपर नहीं समझेगा, तो यहाँ आकर भी खाली हाथ चला जाएगा। देखो पहले तो हमें बुलाना है ना अपने पास, तो बुलाने के साधन तो करने पड़ेंगे कि भाई जैसे आ जाए, लेकिन यहाँ आके फिर उसको हम समझाएंगे कि भैया सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है। ये तो सैंपल है, सैंपल पसंद आ जाए तो गोदाम पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्लिपे तो सैंपल हैं, लेकिन कोई क्लिपे ही क्लिपे सुन के खुश हो रहा है, तो वे इस तरीके के श्रोता सावधान हो जाए। क्लिपों से मोक्ष मार्ग आने वाला नहीं है। प्रॉपर प्रवचन समझना पड़ेगा। जिस ग्रंथ के आधार से प्रवचन चल रहा है वो ग्रंथ अपने घर में रखना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, नयों की परिभाषा, नए चक्र समझना पड़ेगा, निमित्त उपादान समझने पड़ेंगे, द्रव्य गुण पर्याय समझने पड़ेंगे, 7 तत्व 6 द्रव्य, इनका सच्चा स्वरूप, ये सब समझना पड़ेगा।
कर्ता अकर्ता, ये सब समझना पड़ेगा। राग जीव की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? राग पुद्गल का है कि जीव का है? ये किस विवक्षाओं से कथन करे गए, वो सब आपके ज्ञान में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सच्चे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे। वरना ना हम कुछ कर लेंगे, ना कुंद कुंद भगवान कुछ कर लेंगे, ना सर्वज्ञ कुछ कर लेंगे। मुक्ति का मार्ग तो तुझे पुरुषार्थ से ही मिलेगा। भवितव्यता के भरोसे बैठेगा तो कभी मोक्ष मार्ग होता ही नहीं। समझ में आया? काल लब्धि के भरोसे बैठेगा तो कभी काल लब्धि आएगी नहीं। तू तो अपना पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ एक ही है, आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश। और जब ये प्रॉपर हो जाए, इसके पहले स्वानुभव करने की नहीं सोचना। कई लोग आजकल ध्यान करने बैठ जाते हैं, ध्यान करो ध्यान। क्या करोगे ध्यान करके? जब तुम्हें वस्तु स्वरूप ही पता नहीं है, तुम ध्यान किसका करोगे? बोलो। ये टिंकल है ना, कई दफे पूछता है कई बातें, तो उसे समझाता हूँ मैं, तो कहता अच्छा जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा है। समझ में आया? अब छोटी छोटी बोलता है, मैं ध्यान देता हूँ, तो अभी देखता हूँ कि प्रॉपर आगम का सेवन नहीं होने से कितनी छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाता है। अटकता है जीव के नहीं, इतनी छोटी छोटी सी बात पर अटक जाता है, इतनी छोटी छोटी सी गलती। तो भैया राग आता है तो उसका ज्ञाता कैसे रहना है? आता है कि नहीं? जब राग आता है तो वो पुद्गल का है कि जीव का है? तो ये सब क्यों हो रही शंकाएं? क्योंकि आगम का प्रॉपर सेवन नहीं करा। भाई साहब, जितना तुम्हारा ज्ञान क्लियर रहेगा उतना ध्यान तुम्हारा क्लियर रहेगा। क्या कहा मैंने? जितनी क्लियरिटी तुम्हारे ज्ञान में होगी उतनी तुम्हारी क्लियरिटी ध्यान में होगी। और ज्ञान और ध्यान दो सही हो गए तो वे श्रद्धा को सही कर देते हैं। समझ में आया? यही तो गजब गजब की बात है। इसलिए ज्ञान से तत्व निर्णय करो, श्रद्धा से श्रद्धान मजबूत करो, और चारित्र से उसका सेवन करो, माने अनुभूति करो। यही मुक्ति का उपाय है, और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। तो कल रात्रि की क्लास में ये सब आगम के सेवन की बहुत महिमा आई थी, और गुरुदेव श्री ने बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छी थी कि भाई ये सब समझनी चाहिए। वरना कुछ भी अधूरे कथन सुन के, अधूरे ज्ञान करके छल ग्रहण कर लेगा तो मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। इसलिए बहुत ईमानदारी से निर्वृत्ति लो तो प्रमाद में काल नहीं गंवाओ। समझ में आया? ओडामल जी साहब ने लिखा है, व्यापार आदि छोड़ दिए क्योंकि उसको क्लेश मानता है। ये लिखा है ओडामल जी साहब ने, निश्चय। क्या छोड़ दिए? व्यापार छोड़ दिए, सो उनको क्लेश मानता है। और शादी वगैरह नहीं करी, स्त्री पुत्र आदि नहीं लगे करे, उनसे दूर चला गया, इसे वैराग्य मानता है। और अच्छा बढ़िया भोजन करता है, शुद्ध शुद्ध, अशुद्ध नहीं करता। कौन सा भोजन करता है? शुद्ध, लेकिन शुद्ध में बढ़िया, एकदम व्यंजनों वाला, एकदम स्वादिष्ट, और खा के मैं शुद्ध भोजन करता हूँ। नहीं समझ में आया? अशुद्ध भोजन वाले ने तो मूंग की दाल और रोटी खा ली बेचारे ने, वहीं शुद्ध वाले बाबूजी का बादाम का हलवा बन रहा है। नहीं समझ में आया? ड्राई फ्रूट्स भिगो रहे हैं, और क्या होता है? बढ़िया बर्फी, बढ़िया बेसन का ये वो 10 तरह के आइटम, लेकिन शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। तो भाई साहब तू शुद्ध शुद्ध कर रहा है, और ये कैसा शुद्ध है कि तेरी सारी ताकत तो भोजन करने में और फिर उसको पचाने में। समझ में आया? तो ऐसा अच्छा बढ़िया मन का भोजन करता रहता है, और अपना थोड़ा बहुत कहीं कुछ पढ़ लेता है, कहीं कुछ सुन लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। ऐसा पूरा काल प्रमाद में गवा देता है, और इसे निर्वृत्ति समझता है, और इसे सोचता है बैरागी हूँ मैं, मुझे कोई कसाए बसाए। सोनगढ़ में रहने वाले बहुत लोग अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। क्या सोनगढ़ कह रहा हूँ, मतलब कहीं भी आश्रम जहाँ पे भी वे सोचते हैं हम बहुत बहुत। अरे भैया,
तुम ये बात बताओ, तुम कितनी सामायिक करते हो, कितने अंतर में समर्पित होकर स्वाध्याय करते हो, कितना अंतरंग में ज्ञाय की धुन लग चलती है, कितने तुम्हारे राग देश मिट गए, अनुकूलता की बीमारी कितनी मिट गई, मान आदि कितने कमजोर पड़ गए, कसाय कितनी हीन हो गई, ये बताओ। अगर ये कुछ नहीं हुआ है, कल ले रहे थे गुरुदेव श्री कि तूने कैसा आत्मा समझा कि तेरी कसाय बिल्कुल हीन नहीं हुई, तेरी कसाय में कोई फर्क नहीं पड़ा, और तू कहता मैं ज्ञायक समझ में आ गया। तो तुझे ज्ञायक समझ में नहीं आया। जिसे ज्ञायक समझ में आ जाए और उसके क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सो संयम के भाव नहीं आए, ऐसा होता ही नहीं। समझ में आया? विचार करना। सहजानंद